इंट्राडे ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी खराब होती है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो गलत स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं। अगर आप रैंडम स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, चाहे स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप सही इंट्राडे स्टॉक्स चूज करना सीख जाओ तो सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इंट्राडे स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं। और अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टॉक सिलेक्शन। बहुत लोग डायरेक्ट चार्ट ओपन करके ट्रेड करने लग जाते हैं, लेकिन अच्छे ट्रेडर्स पहले क्या करते हैं, वो मार्केट ओपन होने से पहले ही 2-3 अच्छे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, फिर पूरा दिन वही स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। इससे उनको क्लियर सेटअप्स मिलते हैं और अननेसेसरी ट्रेड्स अवॉइड होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक्स कैसे फाइंड करें। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है सेम डे में स्टॉक्स को बाय करना और सेल करना। मतलब आप कोई भी स्टॉक सुबह खरीदते हो और उसे मार्केट क्लोज होने से पहले बेच देते हो। इसमें ट्रेडर्स प्रॉफिट कमाते हैं और स्मॉल प्राइस मूवमेंट से। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होती है, हर स्टॉक इंट्राडे के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स पूरे दिन स्लो रहते हैं, कुछ स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं होती है और कुछ स्टॉक्स फॉल्स ब्रेकआउट्स देते रहते हैं। तो सबसे पहला काम होता है राइट स्टॉक चूज करना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं। रूल ये है, ट्रेड द बेस्ट, इग्नोर द रेस्ट। मतलब हर स्टॉक ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 अच्छे स्टॉक्स चूज करो और उन्हीं पर फोकस करो। अब सवाल ये है कि अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे करें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला रूल है, हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स ट्रेड करो। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है मार्केट में बायर्स और सेलर्स ज्यादा होने चाहिए। जब लिक्विडिटी हाई होती है तब प्राइस मूवमेंट स्मूथ होता है और आप इजीली बाय और सेल कर सकते हो। लो लिक्विडिटी स्टॉक्स में प्रॉब्लम होती है, सडन स्पाइक आते हैं, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं और स्लीपेज का इशू रहता है। इसलिए बिगिनर्स को हमेशा फोकस करना चाहिए लार्ज कैप स्टॉक्स पर। फॉर एग्जांपल जैसे हैं रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स। ये स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफी पॉपुलर हैं। अब लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिक्विडिटी सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चीज जो हमें चेक करनी होती है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम इंट्राडे ट्रेडिंग का एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। वॉल्यूम हमें बताता है कि मार्केट में एक्टिविटी कितनी हो रही है। सिंपल रूल याद रखिए, वॉल्यूम प्रीसीड्स प्राइस। मतलब जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो अक्सर प्राइस मूवमेंट भी स्ट्रांग होता है। अगर किसी स्टॉक में सडनली वॉल्यूम स्पाइक आता है तो समझ जाओ कि बिग प्लेयर्स एक्टिव हो सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा हाई वॉल्यूम स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। अगर आप चार्ट ओपन करते हो तो वॉल्यूम इंडिकेटर जरूर यूज करो। अगर करंट वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से 2 गुना या 3 गुना ज्यादा है तो वो स्टॉक्स इंट्राडे के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब लिक्विडिटी और वॉल्यूम दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स को एक और चीज चाहिए, वो होता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइस कितना मूव कर रहा है। अगर स्टॉक पूरा दिन सिर्फ 0.1-0.2% मूव करे तो इंट्राडे ट्रेडिंग मुश्किल हो जाती है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स प्रीफर करते हैं हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स जिसमें डेली मूवमेंट होता है 1% से 3% या उससे ज्यादा। ऐसे स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलता है। तो अब तक हमने समझा लिक्विडिटी, वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी। लेकिन अच्छे ट्रेडर्स एक और पावरफुल मेथड यूज करते हैं, उसे कहते हैं प्री मार्केट एनालिसिस। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सुबह मार्केट ओपन होने से पहले प्रिपरेशन करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में प्री मार्केट टाइमिंग होती है 9 बजे से 9:15 तक। इस टाइम पर ट्रेडर्स आइडेंटिफाई करते हैं गैप अप स्टॉक्स, गैप डाउन स्टॉक्स, न्यूज बेस्ड स्टॉक्स। ये स्टॉक्स इंट्राडे के लिए काफी पावरफुल होते हैं। अगर कोई स्टॉक्स प्रीवियस क्लोज से हायर प्राइस पर ओपन होता है तो उसे कहते हैं गैप अप। अगर लोअर पर ओपन होता है तो उसे कहते हैं गैप डाउन। गैप स्टॉक्स में अक्सर मोमेंटम डेवलप होता है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स इन्हें क्लोजली वॉच करते हैं। लेकिन सिर्फ गैप देखना एनफ नहीं है, हमें मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी समझना होता है। एक गोल्डन रूल है ट्रेडिंग का, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मार्केट बुलिश है तो ब्रेकआउट स्टॉक्स पर फोकस करो। अगर मार्केट बेयरिश है तो ब्रेक डाउन स्टॉक्स पर फोकस करो। मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना बिगिनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक है। और इसी तरह एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है सेक्टर एनालिसिस। कभी कभी पूरा सेक्टर स्ट्रांग होता है। एग्जांपल के लिए कभी बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है तो उस सेक्टर के स्टॉक बहुत ज्यादा मूव करते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट प्राइस का फ्लोर होता है और रेसिस्टेंस प्राइस का सीलिंग। अगर स्टॉक रेसिस्टेंस ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट मूव आ सकता है और अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो ब्रेक डाउन मूव आ सकता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स ब्रेकआउट्स पर बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो चलिए एक सिंपल प्रोसेस समझते हैं। सुबह मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी का ट्रेंड चेक करो, गैप स्टॉक्स फाइंड करो, वॉल्यूम चेक करो, अपना सेक्टर ढूंढो कि किसमें स्ट्रेंथ है, आइडेंटिफाई करो कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ बन रहा है। अब बात करते हैं बिगिनर्स की मिस्टेक्स की। बिगिनर्स अक्सर रैंडम स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, लो वॉल्यूम स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, 10-15 चार्ट्स देखते रहते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, सिर्फ 2-3 स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखो, स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर यूज करो। तो अगर आप इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक्स फाइंड करना चाहते हो तो हमेशा ये 5 चीजें चेक करो, हाई लिक्विडिटी, हाई वॉल्यूम, गुड वॉलेटिलिटी, गैप स्टॉक्स, मार्केट ट्रेंड। अगर आप ये प्रोसेस डेली फॉलो करते हो तो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग रैंडम नहीं सिस्टमैटिक हो जाएगी।
अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स, तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आप ट्रेडिंग रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना कर पाओ।